नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 21 मई 2022। इस दिन के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो NTPC हो, रेलवे ग्रुप डी हो, SSC हो, CGL हो, सारे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती है, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। ये लाइन देखिए सचिन तेंदुलकर के ऊपर बहुत सेट बैठता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिताजी इस वाक्य को बोले थे कि बेटा तुम्हें जो करने का मन है वो करो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो काम को करने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका ना हो। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर डैट। ठीक है, तो चलिए मेहनत करके और कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी मुकाम को हासिल करना है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 18 मई, ऑप्शन नंबर बी 20 मई, ऑप्शन नंबर सी 19 मई या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया गया है 20 मई को। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया, तो मैं बता दिया। लेकिन ये जो दिवस है ये 2018 से मनाया जा रहा है। ये कब से मनाया जा रहा है? 2018 से मनाया जा रहा है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा मनाया जाता है। और इसका और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम, इटली में है। कहाँ पे है? रोम, इटली में। फूड एंड एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटी कल्चर कहा जाता है, उसी प्रकार से मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और अभी इसके साथ हम लोग मई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस याद कर लेते हैं। पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, तो ये 6 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मई के दिवस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? हुनर हाट के, हुनर का मतलब समझते हैं ना, जो आप में कला है उसका जो मेला लगता है, उसका 41वें संस्करण कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी मथुरा या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सरकारी OTT मंच सी स्पेस शुरू किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी स्पेस क्या है? ये OTT है। और OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। क्या होता है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप। ओवर द टॉप में कौन कौन सा आता है? नेटफ्लिक्स आता है, ठीक है, नेटफ्लिक्स। उसके बाद हमारा अमेज़न प्राइम है। अमेज़न प्राइम ये भी OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेब सीरीज़ चलते हैं, है ना, अमेज़न प्राइम।
ठीक है, ये OTT प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या है, पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला OTT प्लेटफॉर्म चालू करने वाला सी स्पेस कौन बना है? केरल बना है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाल ही में केरल सरकार ने OTT मंच सी स्पेस शुरू किया है। केरल से इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट बनते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, वो हमें याद होना चाहिए स्टैटिक जीके के तौर पे। जैसे कि केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। केरल के गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान है। हाल ही में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी। अच्छा, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। कार्बन न्यूट्रल है ना। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट त्यौहार भी मनाया जाता है केरल में। वो क्या है? पहला त्रिशूर पूरम त्यौहार जो है वो भी केरल राज्य का है। ओणम त्यौहार ये भी केरल राज्य का है। और कलफती रथ महोत्सव जो है ये भी केरल राज्य का है। तो इसे याद करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके है जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किसे MD एंड CEO नामित किया है? ऑप्शन नंबर ए संजीव बजाज, ऑप्शन नंबर बी सुनील अरोरा, ऑप्शन नंबर सी मुकुंद अग्रवाल, या ऑप्शन नंबर डी विनायक पाई को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनायक पाई को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के MD और CEO नामित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, या ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो देखिए, बैंकक्रप्ट घोषित कौन किया है? दक्षिण एशियाई देश, और इसका नाम क्या है? श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। एक्चुअली श्रीलंका पर 7 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का कर्ज है जो कि उसे चुकाना था इसी महीना के 18 तारीख को। ठीक है, लेकिन वो चुका नहीं पाया, जिसके वजह से वो अपने आप को बैंकक्रप्ट या दिवालिया घोषित किया। ठीक है, और अभी जो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है? रानिल विक्रमसिंघे। इन्होंने क्या किया कि अभी हाल ही में घोषणा किया है कि हम अपने देश में नोट छापेंगे, नोट छाप के सरकारी कर्मचारी को सैलरी देंगे। लेकिन नोट छापने से कभी भी किसी देश का दिवालियापन खत्म नहीं होता, क्योंकि नोट छापने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार आपको होने ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तो आप नोट छाप के कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी और कुछ भी एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर बात करें तो मित्र शक्ति जो है वो किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज किया जाता है? तो वो है भारत और श्रीलंका के बीच। उसी प्रकार से स्लिनेक्स भी युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। देखो ये जो हालत हुआ है श्रीलंका का, ठीक है, इसके लिए भारत देखिए हर जगह पे, जैसे कि अफगानिस्तान में भी गेहूं भिजवाया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। ठीक है, उसी प्रकार से श्रीलंका को भी मदद करने के लिए राहत सामग्री भारत भेजा है। और वो उस पहला जहाज कहाँ से रवाना किया है? चेन्नई से। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो भारत की तरफ से श्रीलंका को राहत सामग्री भेजने वाला पहला जहाज कहाँ से भेजा गया है? चेन्नई से भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए निकहत जरीन, ऑप्शन नंबर बी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी सरिता देवी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, वहाँ पे ये इसमें क्या जीती हैं? ये
स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीती हैं, गोल्ड मेडल, है ना। और ऐसा करने वाले ये कितने नंबर के भारतीय बन गई है? ये 5वीं भारतीय महिला बनी है। पहली कौन है? पहली है मैरी कॉम, जो सबसे ज़्यादा बार जीती है। ये कितनी बार जीती है? 6 बार विश्व चैंपियनशिप रह चुकी है मैरी कॉम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जरीन। और ये कितनी बार जीती है? मैरी कॉम सबसे ज़्यादा बार जीती है, सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा 6 बार जीती है ना, 6 बार जीती है। ठीक है, सरिता देवी भी उसमें है, इस नाम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप था ये कहाँ पे हुआ था? ये इस्तांबुल में हुआ था, टर्की में। ठीक है, और ये कितने नंबर का था? 12वें नंबर का संस्करण था। ठीक है, निकहत जरीन जो है ये किसको? जिंदपोंग को हराकर जीती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किसको हराकर जीती है? जिंगपोंग को हराकर, जिंदपोंग को हराकर जीती है। और ये कितने कैटेगरी में जीती है? 52 किलो कैटेगरी में जीती है। ठीक है, और इनकी बात करें कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो निकहत जरीन जो है ये तेलंगाना की रहने वाली है। ठीक है, तेलंगाना की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी की है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेज़बानी कौन सा देश किया है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट जान लेते हैं। विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन 6 साल में एक बार होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हर साल नहीं होता है, 6 साल में एक बार होता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन जो है वो 6 साल में एक बार होता है। 2022 में इसका आयोजन साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, और यह एशिया, अगर पूछा जाए कि ये एशिया में दूसरी बार हुआ, ये जो साउथ कोरिया में हुआ ये एशिया में दूसरी बार हुआ, तो एशिया में पहली बार वानिकी कांग्रेस का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था? तो इंडोनेशिया में किया गया था, जो कि 1978 में हुआ था। इस बार की थीम क्या है? 2022 की थीम क्या है? ये 2022 की थीम है ना। थीम क्या है? बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रिसाइलियंस फ्यूचर विथ फॉरेस्ट। ये है इस बार की थीम, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, विक्रम-1। ठीक है, इसका तीसरा परीक्षण। ठीक है, विक्रम क्यों नाम पड़ा ये तो आप लोग को मालूम होगा, विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर है। तो ये है निजी रॉकेट, देखिए प्राइवेट तौर पर निर्मित है ना, प्राइवेट द्वारा बनाया गया, प्राइवेट कंपनी के द्वारा। विक्रम-1 का तीसरा, थर्ड फेज है ना, थर्ड। ठीक है, थर्ड फेज। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कलाम 100, ऑप्शन नंबर बी कलाम 200, ऑप्शन नंबर सी कलाम 300, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलाम 100। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, ये जैसे कि अभी हम लोग बताएं कि ये निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो उस कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट। क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है स्काई रूट। स्काई रूट, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, भारत का पहली स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट के द्वारा यह निर्मित किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर में है। ठीक है, और ये भारत का पहला निजी रॉकेट है, याद रखिएगा। भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा? कलाम 100। इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। क्या है?
गगनयान। इसमें क्या होगा, गगनयान में इसरो का लक्ष्य है कि हम मनुष्य को अंतरिक्ष में पहुंचाएं। ठीक है, तो ये गगनयान मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लोक मिलनी कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? लोक मिलनी, लोक का मतलब होता है जनता, ठीक है, मिलनी का मतलब मिलना, है ना। तो जनता से मिलने का जो कार्यक्रम है, ठीक है, जनता से मिलने का जो कार्यक्रम है वो कौन सा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ये क्या है? जनता दरबार के जैसा है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जनता दरबार चलाते हैं, उसी प्रकार से पंजाब में लोक मिलनी कार्यक्रम से ये जनता से मिला जा रहा है ना। तो लोक मिलनी कार्यक्रम याद रखिएगा, ये पंजाब से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए मुशफिकुर रहीम, ऑप्शन नंबर बी तमीम इकबाल, ऑप्शन नंबर सी साकिब अल हसन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहले बांग्लादेशी जो टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए मुशफिकुर रहीम बने हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले बांग्लादेशी जो टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाला कौन बने हैं, तो ये है मुशफिकुर रहीम बने हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। आज का सेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। चैनल को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।